बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका पॉलिनोमियल पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि आखिर ये जीरोस होते क्या है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में अपन चलेंगे और साथ में आज का जो वीडियो है कनेक्ट होने वाला है थोड़ा सा अपनी पिछली क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट है यूज होने वाले। आपने अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैथमेटिकल ये डेफिनेशन होती है इसकी, अ रियल नंबर k इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p के इक्वल टू 0। उड़ गया ना, समझ सकता हूं। अब इस चीज को मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कुछ भी करें, हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लो हमारे पास कुछ वेरिएबल होगा, माना हमने x है। उस x की हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरा सॉल्यूशन जब हम करें आंसर 0 आ जाए। तो जिस वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा वो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 0 होगा। ट्राई करके देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं यहां रख देता हूं px इक्वल टू x माइनस 4। मैंने यहां रख दिया px इक्वल टू x माइनस 4। ट्राई करके देखते हैं। माना अगर मैंने यहां पे p1 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3, काम नहीं चलेगा। मानो मैंने यहां p2 रखा तो ये हो गया 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, नहीं चलेगा। माना मैंने p3 रखने की कोशिश करी, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, नहीं चला। अब मैंने 4 रखने की कोशिश करी तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू 4 रखने पर हमको आंसर मिल गया 0। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो 0 होगा वो होगा अपना 4, क्योंकि 4 वही वैल्यू है जिसको रखने से हमको आंसर कितना मिल गया 0। तो कुछ इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी के अब और भी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, ये हो गया अपना ज्योमेट्रिकल मेथड किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 0 फाइंड करने का। हम थोड़ा ग्राफिकल भी बात करेंगे कि ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, क्योंकि हम 10th क्लास में तो हमको थोड़ा अपना लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ग्राफिकल जाने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास में जाने की कोशिश करेंगे। याद है जब हम 9th क्लास में थे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। कोऑर्डिनेट्स जो भी होते थे हमेशा, कोऑर्डिनेट्स हमेशा अपने x, y के फॉर्म में रखते थे, है ना। x, y के फॉर्म में रखते थे। अपने पास एक ग्राफ होता था, x एक्सिस थी, y एक्सिस थी। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती थी और y एक्सिस पर x के कोऑर्डिनेट 0 होते थे, है ना। इसी चीज का हम अभी यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। ठीक है, उससे पहले फिर से रिकॉल कर देते हैं, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिसका सॉल्यूशन करके 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू हमने रखी वो पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती है अपनी 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात आते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने के लिए हमको दो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज है कि हमको कोऑर्डिनेट्स की समझ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमको ग्राफ का थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए, ग्राफ में पुट करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। माना मैं एक ग्राफ बना लेता हूं छोटा सा, कि यहां साइड में बना देता हूं। ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये माइनस x, ये y एक्सिस, ये माइनस y। ये अपने हो जाते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट्स। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड 4। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एक हमको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अब इस जगह हम जीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने अपना जो सॉल्यूशन निकाला था x माइनस 4 वाला px का, तो इसमें हमको 0 कहां मिला था, p4 में। ठीक है, कहां मिला था, p4 में। जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी कि जब हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट दिया होता था, हम दूसरा कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकाल सकते हैं। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, मेथड वही सेम है। हम एक एक करके यहां वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम 1 रख के देखेंगे, हम 2 रख के देखेंगे, हम 3 रख के देखेंगे, हम 4 रख के देखेंगे।
जो भी वैल्यूज हम रखते जाएंगे वो हमारी x की वैल्यू होती जाएगी, जो भी आंसर आता जाएगा वो हमारी y का आंसर वैल्यू होती जाएगी। जिस तरीके से हमने p की वैल्यू 1 रखी थी, 1 -4 -3, इसका मतलब यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स हो गए अपना 4,0 और यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने अपने जो वैल्यू रखो वो x की वैल्यू, जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई हमारी दूसरी जो अपनी x कोऑर्डिनेट पे 1 की वैल्यू की। ठीक है, हमने x कोऑर्डिनेट का 1 रखा तो अपनी ये y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हम जीरोस फाइंड करने होते हैं पॉलिनोमियल की, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको याद रखना है, वो कोऑर्डिनेट्स जो आपकी x एक्सिस पर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर, वो होते हैं अपने जीरोस, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो ये आ रहा है 4,0, तो 4,0 अपना इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि 4 ये रहा और 0 की बात कर रहे हैं, यानी कि y एक्सिस पे अपना क्या होना चाहिए 0, तो y एक्सिस पे 0 तो अपना यही रहने वाला है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, वही हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी 1 x एक्सिस पर 1 और y पर आ जाएगा -3, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो ग्राफ में कहीं भी चले जाए पॉइंट, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए x एक्सिस पर। ठीक है, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट, जो भी कोऑर्डिनेट टकराएगा वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। हमें x एक्सिस चाहिए, चाहे वो लीनियर एक्सप्रेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, चाहे क्यूबिक एक्सप्रेशन हो। इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, यानी इस एक्सप्रेशन को, या इसके अंदर कुछ मान लो मैंने ऐसे फंक्शन शो कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह रखे, वैल्यू पुट करी और हमने लाइन ड्रॉ करी, तो लाइन जब मैच करेंगे तो इस तरीके का अपन को एक फंक्शन दिखेगा। ये फंक्शन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कितने जीरो है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि x एक्सिस पर कितने पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ये, एक ये, एक ये, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के 3 जीरो आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पॉलिनोमियल के सिर्फ एक जीरो आए, आपका कुछ भी नहीं आ सकता, आपका एक जीरो भी आ सकता है, आपके 2 जीरो भी आ सकते हैं, मैक्सिमम आपके 3 जीरोस भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी जाते हैं, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास एक जीरो आ सकता है, अगर आपके पास अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अगर आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो आपके पास 1 भी जीरोस निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं एंड 3 भी निकल सकते हैं। इन सब के बारे में भी अपन डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे और उस चीज को समझेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हमने ये जानने की कोशिश करी है कि फिर सिर्फ फिगर देखकर, सिर्फ ग्राफ देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास उस गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस बन सकते हैं।